गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहित पटेल आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को नाउन के बारे में बताया था। नाउन नंबर, नाउन जेंडर, आर्टिकल के बारे में मैंने बता दिया था। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। आज हम जानेंगे कि हम प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन कैसे बनता है, प्रोनाउन में क्या किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन की डिफिनीशन यानी कि परिभाषा जान लेते हैं। प्रोनाउन की डिफिनीशन होती है वह सर्वनाम, ठीक है, वह सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। या वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम सर्वनाम को पहचानेंगे कैसे, सर्वनाम होता क्या है। तो देखिए, हम आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि हम सर्वनाम की पहचान कैसे करेंगे और उसका प्रयोग किन किन जगहों पर कैसे कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, एक सेंटेंस, सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले डिफिनीशन इसकी क्या है। देखिए, ये इसकी परिभाषा है। अब यानी कि अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि एक शब्द जो नाउन यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक। तो अब हम सबसे पहले एक एग्जांपल लिखेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम प्रोनाउन का प्रयोग कैसे और कहाँ कर सकते हैं। देखिए, सेंटेंस एक लिखते हैं, जैसे अब देखिए, इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि हम प्रोनाउन का प्रयोग कैसे और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है, ये एक नाउन है। यहाँ पर है राम रीड्स इन माई क्लास, राम नाउन है। यहाँ पर देखिए राम्स फादर, ये राम भी क्या है, यहाँ पर भी राम क्या है, एक नाउन है। यहाँ पर हमने देखा राम्स फादर, ये भी एक नाउन है। यहाँ पर हमने देखा राम, यानी कि राम जहाँ जहाँ यूज हुआ है एज अ नाउन, जहाँ जहाँ भी राम यूज हुआ है वो एक नाउन है। अब इस
सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम रीड्स इन माई क्लास, राम्स फादर इज अ डॉक्टर, राम्स फादर लव्स राम वेरी मच, तो इस सेंटेंस को पढ़ने में उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है। अब देखिए, यदि हम राम के स्थान पर किसी और शब्द का इस्तेमाल कर दें तो ये पढ़ने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो हम देखते हैं कि राम की जगह पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे। अब राम की जगह जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो देखिए हम राम की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे, ठीक है। राम एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, इसकी जगह हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे। इस सेंटेंस को हम ऐसे ही लिख लेंगे, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। उसके बाद हम आगे कर देंगे। पहले में तो हमें इंडिकेट करना पड़ेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले में, यानी कि पहले वाक्य में हमें उसका नाम जो भी होगा वो नाउन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद यदि हम नाउन की जगह प्रोनाउन कर देंगे तो वो सेंटेंस हमारा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हम करते हैं, ही रीड्स इन माई क्लास। आगे हम कर देंगे, आगे सेंटेंस क्या है, राम्स फादर, यहाँ हम कर देंगे हिज फादर, हिज फादर इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर, हिज फादर इज अ डॉक्टर। आगे हमने कर दिया कॉमा लगाकर, हिज फादर लव्ड हिम वेरी मच। हिज फादर लव्ड हिम वेरी मच। अब देखिए इस सेंटेंस को हमने पढ़ा, उतना अट्रैक्शन नहीं था। जब इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा अट्रैक्शन है। इसमें देखिए, राम इज अ गुड बॉय, राम रीड्स इन माई क्लास, राम्स फादर इज अ डॉक्टर, राम्स फादर लव्स राम वेरी मच। इसी को हमने लिख दिया। राम की जगह हमने एक दूसरे वर्ड का प्रयोग कर दिया। जहाँ जहाँ राम आया वहाँ पर हमने हर जगह एक अलग अलग वर्ड का प्रयोग कर दिया। जैसे यहाँ पर था, देखिए अब सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, राम इज अ गुड बॉय, ही रीड्स इन माई क्लास। यहाँ राम था, यहाँ हमने कर दिया ही रीड्स इन माई क्लास। यहाँ पर था राम्स फादर, हमने कर दिया हिज फादर इज अ डॉक्टर। यहाँ पर भी था राम्स फादर लव्ज राम वेरी मच, हमने यहाँ पर कर दिया हिज फादर लव्ज हिम वेरी मच। अब इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। राम इज अ गुड बॉय, ही रीड्स इन माई क्लास, हिज फादर इज अ डॉक्टर, हिज फादर लव्स हिम वेरी मच। तो यानी कि किसी नाउन के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। अभी तक राम नाउन था, हमने यहाँ पर ही कर दिया, ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर भी देखिए हमने हिम कर दिया, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है और ये भी क्या है, प्रोनाउन है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। यानी कि जिस शब्द को हम किसी नाउन या प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल कर सकें वही प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, ये तो हो गया प्रोनाउन की डिफिनीशन और प्रोनाउन का एग्जाम्पल कि प्रोनाउन कैसे हम पहचानेंगे। अब हम दिखाते हैं आपको कि प्रोनाउन एक्चुअली होते क्या क्या हैं। जैसे ये टेबल हमने शायद आप लोगों को पहले भी बताया होगा। जैसे होता है ही, सी, दे, आई, यू, वी, इट, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रोनाउन होते हैं, ये सब प्रोनाउन होते हैं। अब ये सब यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में हैं, हम इन्हीं को ऑब्जेक्टिव केस या पॉजिटिव केस किसी भी केस में लिख सकते हैं, जो हमने आप लोगों को शायद बताया होगा इसका टेबल, और नहीं बताया होगा तो हम फिर से आप लोगों को इसका टेबल बनाकर ज़रूर सेंड करेंगे। जैसे देखिए ही का ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस बन गया हिम। इसी तरीके से सी का बनता है हर, इसी तरीके से
सॉरी ये दे है, दे का बनता है देम। इसी तरीके से आई का बनता है मी, यू का बनता है यू, वी का बनता है अस और इट का बनता है इट। इसी तरीके से हम पॉजेसिव केस अगर बनाएंगे इसका तो ही का बनता है हिज, सी का बनता है हर, देम का बनता है सॉरी दे का बनता है दियर, आई का बनता है माई, यू का बनता है योर एंड अस का सॉरी वी का बनता है आवर, वी का बनता है आवर और इट का बनता है इट्स। इस तरीके से हम प्रोनाउन यानी कि कहीं पर कर्ता कारक के रूप में लिख सकते हैं, कहीं पर कर्म कारक के रूप में लिख सकते हैं, कहीं पर संबंध कारक के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि जहाँ बोला जाता है, जैसे यहाँ पर था राम्स फादर, वहाँ हमने क्या कर दिया हिज फादर, राम को हमने कर दिया हिम, राम था तो वहाँ पर हमने कर दिया ही। तो यानी कि ऐसे शब्द जो किसी भी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जा सकें उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। हमने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिखा दिया। ठीक, अब हम जानेंगे कि प्रोनाउन एक्चुअली होते कितने प्रकार के हैं। तो प्रोनाउन देखिए टोटल 11 प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रोनाउन पूरे 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोनाउन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन की। ठीक, हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की और जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन होता कैसा है। देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसकी देखिए परिभाषा यानी कि डिफिनीशन होती है, वह सर्वनाम या वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं हम उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वे वर्ड जो किसी व्यक्ति वस्तु के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे हमने राम के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया था, ही का, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। डिफिनीशन हमने क्या बताया, वे शब्द जो या वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब देखिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये क्या है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। ये भी देखिए क्या है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसे हम क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। ये सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है और किसी भी कारक के रूप में आ सकता है, कर्ता कारक, कर्म कारक या संबंध कारक, किसी भी कारक के रूप में आ सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा व्यक्तिवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हमने आपको बताया, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे हम पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, 3। फर्स्ट पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन कितने होते हैं, 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि हम प्रोनाउन किसे कहते हैं और दूसरी बात हम पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। कल हम आपको बताएंगे पर्सनल प्रोनाउन के कितने पर्सन होते हैं। ठीक, हमने बताया आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो कल हम तीनों पर्सन के बारे में बताएंगे और तीनों पर्सन का यूज आपको बताएंगे।
तब तक के लिए वीडियो देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।